हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। एक उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। मैं हार्दिक यादव आपके लिए लेकर के आऊँ सेकंड चैप्टर 12th का जो है उसमें पढ़ाएंगे हम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का और बहुत लचीला टॉपिक भी है, क्योंकि यूपी बोर्ड कुछ ना कुछ हर साल यहाँ से उठाता है और आप आज इसको इस तरह हम क्लियर करने वाले हैं। आज पॉलिनेशन लाइफ टाइम के लिए ख़त्म करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ आपको पॉलिनेशन की सिखाएंगे और ऐसे सिखाएंगे कि कहते हैं ना बेटा बिल्कुल जड़ में डालेंगे। हम तो हमेशा कहते हैं ना बिल्कुल जड़ में डालेंगे, तो बिल्कुल जड़ में डालने वाले हैं क्या चीज़, पॉलिनेशन। कभी भी आप भूल नहीं सकते हो, बस वीडियो को लास्ट तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको समझने की कोशिश करना। कहते हैं ना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी। कभी पीछे मुड़कर ना देखना ये दोस्त, रास्ते की ठोकरें ही तुम्हें चलना सिखाएंगी, रास्ते की ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगी। बेटा स्टार्ट करते हैं परागण। तो बेटा सबसे पहले एक शब्द आता है पराग और कण, ठीक। और गण का मतलब क्या होता है, समूह, पराग का समूह, ठीक। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, परागण। परागण क्या है इसको समझना, पॉलिनेशन होता क्या है इसके बारे में बिल्कुल डीप से समझेंगे। एक ही बार में काम खत्म करने वाले हैं। जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर, जब किसी पुष्प के पराग कोश से यानी अंतर से बेटा क्या परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। एक बात समझ में आ गई। एक ही जात का यानी कि गुलाब का फूल है, वो गुलाब के फूल में बेटा क्या है, परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या है, परागकण है। परागकण निकल करके गुलाब के ही फूल की वर्तिकाग्र पहुंचेगा, ठीक। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं बेटा, परागण कहते हैं। अगर सोचो गुलाब के फूल का जो परागकण है वो निकल के आम के पेड़ पर चला जाए तो क्या वहां पर गुलाब बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए यहां पर एक लाइन लिखी है कि जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिका यानी उसी पुष्प की जो वर्तिका है उस पर जाए या फिर उसी जात के अन्य पुष्प की वर्तिका पर जाए, इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। समझना, इधर देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जो शानदार डायग्राम बना हुआ है। ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा एंथर है यानी बेटा परागकोश है। इसमें बेटा छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। जब परागकण, ठीक बेटा, जब परागकण यहाँ से कहाँ से परागकोश कर निकलकर, परागकोश से निकल करके कहाँ पर आए बेटा, वर्तिकाग्र पर आए। कहाँ पर आए, वर्तिकाग्र पर आए। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, स्त्री केसर है। स्त्री केसर का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ऊपर एक नलिकाकार संरचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका का सबसे अगला भाग क्या कहलाता है बेटा, वर्तिकाग्र कहलाता है। तो सबसे पहले परागकण कहाँ आते हैं, तो वर्तिकाग्र पर आते हैं। वर्तिकाग्र का काम ही क्या होता है, परागकण को ग्रहण करके रखना या धारण करके रखना। यहाँ पर आते हैं, इस प्रक्रिया को परागकोश से परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आने की प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, हम परागण कहते हैं। ये कैसा होता है बेटा, मैंने कहा कि उसी पुष्प पे देखो, ये परागकण है ना बेटा, ये परागकोश इससे निकल करके इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आए या फिर इससे निकल करके इस पुष्प पर, इससे निकल करके इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर आए। तो बेटा ये क्या है, परागण है। क्योंकि देखो दोनों बेटा फूल क्या है, एक ही जात के हैं, एक ही जात में परागण होता है। इतना ध्यान रखना, एक ही जाति में क्या होता है बेटा, परागण होता है। ऐसा नहीं कि गुलाब के परागकोश से जो है परागकण निकल करके आम के पौधे के वर्तिकाग्र पर चले जाएं तो वहां पर परागण होगा, तो बिल्कुल वहां पर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं, जो लिखा हुआ है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, मतलब यहां से निकले, इस परागकोश से निकले, इसी की वर्तिकाग्र पर आए या फिर इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं या फिर इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए या तो फिर बेटा इसी की वर्तिकाग्र पर आए या फिर किसी इसकी दूसरी जात पर जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, हम परागण कहते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। कहते हैं जब किसी पुष्प के परागकोश से, जब किसी पुष्प के परागकोश से, ठीक है, परागकण निकल करके, इससे बेटा परागकण निकल करके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, मतलब ये थी उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या उसी जाति के अन्य वर्तिकाग्र, मतलब इस पर आए, इस प्रक्रिया को बेटा हम परागण कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चले बेटा आगे। अब बात करते हैं परागण के प्रकार कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा मुख्यतः परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः बेटा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। जो कृत्रिम परागण है कितने प्रकार के हैं, मुख्यतः जो प्राकृतिक परागण है बेटा, जो प्राकृतिक परागण है मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, ठीक। बात करते हैं परागण के प्रकार की, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन।
टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन अथवा ऑटोगैमी। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ पॉलिनेशन अथवा ऑटोगैमी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? स्वपरागण कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बेटा स्वपरागण। इंग्लिश में सेल्फ मतलब स्वयं से, पॉलिनेशन मतलब परागण, जो खुद से परागण करे। नाम से पकड़ो, स्व का मतलब अपना, अपने आप में, परागण का मतलब परागण जो अपने आप में ही परागण कर ले, ठीक, मतलब किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही उसको, ठीक, ऐसा परागण क्या कहलाएगा बेटा? स्वपरागण कहलाएगा। इसे सेल्फ मतलब आत्मविश्वास खुद पर है, सेल्फ पॉलिनेशन अथवा ऑटोगैमी कहते हैं। अब बात करेंगे बेटा पर का मतलब दूसरे द्वारा। दूसरे द्वारा मतलब दूसरे द्वारा। परागण का मतलब जब कोई परागण की प्रक्रिया स्वयं के द्वारा संपन्न होती, सुनना मेरी बात, जब परागण की प्रक्रिया स्वयं के द्वारा संपन्न होती तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं, ठीक। पर का मतलब दूसरे के द्वारा, जब परागण की प्रक्रिया किसी दूसरे के द्वारा संपन्न हो। परागण की प्रक्रिया क्या है? जब किसी दूसरे के द्वारा संपन्न हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, या एलोगैमी कहते हैं, या पर परागण कहते हैं। पर का मतलब दूसरा होता है। हिंदी साहित्य के बच्चों को पता होगा, पर का मतलब दूसरा होता है, परागण का मतलब प्रक्रिया। जो परागण की प्रक्रिया अगर किसी दूसरे के द्वारा संपन्न होती है, परागण की प्रक्रिया जब किसी दूसरे के द्वारा संपन्न होती है तो उसे हम पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, या एलोगैमी कहते हैं। परागण की वह प्रक्रिया जो क्या होती है? स्वयं के द्वारा संपन्न होती है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, या फिर ऑटोगैमी कहते हैं। अब पहला कौन सा पढ़ना? हमके स्वपरागण पढ़ना है, ठीक। पहला कौन सा परागण पढ़ना है? स्वपरागण पढ़ना है। समझेंगे इसको बिल्कुल आसान में सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी होता क्या है समझना। जब एक पुष्प के पराग कोश से, ठीक, जब एक पुष्प के पराग कोश से, यानी कि ये रहा एक पुष्प और ये रहा एक इसका पराग कोश। ध्यान से देखना, डायग्राम इसीलिए बनाते हैं कि बायोलॉजी में जितना मैंने कहा डायग्राम आपको समझते हो, चित्र में जो लिखा हुआ उसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर थ्योरेटिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब एक पुष्प के पराग कोश से, ठीक, एक पुष्प के परागकोश, इसमें क्या होगा बेटा? परागकण। परागकण निकल करके उसी पुष्प पर मतलब उसी पुष्प पर वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प पर, या फिर पौधे के अन्य पुष्प पर, मतलब ये एक पौधा हो गया है, एक पुष्प हो गया है एक पेड़ का, मतलब इसी के और भी पुष्प होंगे, या उस पर, या अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, या फिर अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक गुलाब का पेड़ ले लीजिए, ठीक, सपोज दैट उसमें क्या है? एक गुलाब लगा हुआ है, ठीक, दूसरा गुलाब इधर लगा होगा, तीसरा इधर लगा होगा, ठीक, ऐसे लेके होते हैं। मैंने कहा कि जब एक क्या होता है? एक पुष्प है, ठीक, उसमें क्या है? एक परागकोश है, उस परागकोश से क्या निकले? परागकण निकले। परागकण निकल करके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चला जाए, ठीक, या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर चला जाए। बात इतनी सी थी बस, उसी पौधे के, मतलब दूसरा गुलाब ना छुए, वो दूसरे गुलाब के पेड़ पर ना जाए, उसी पौधे के अन्य पुष्प पर चला जाए। बस इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। समझना मेरी बात। जब एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर, उसी पौधे के अन्य पुष्प पर या वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है बेटा, उसे हम स्वपरागण कहते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। समझना बात ध्यान से। एक क्या है हमारे घर में, क्या है? एक गुलाब का पेड़ है, ठीक, एक हमारे घर में से गुलाब का पेड़ है, ठीक, उसमें एक गुलाब लगा हुआ है, ठीक, एक गुलाब लगा हुआ है, एक शाखा पर, दूसरी शाखा पर दूसरा गुलाब लगा हुआ है, तीसरी शाखा पर तीसरा गुलाब लगा हुआ है। अब जो पहली वाली शाखा है उस पर क्या है बेटा? जो गुलाब का फूल लगा हुआ उस पर क्या है? परागकोश है। उस परागकोश में क्या है बेटा? परागकण है। परागकण निकले तो जिस पुष्प से परागकण निकल रहा है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चला जाए, या फिर जो उस पौधा जिससे निकला हुआ उस पौधे के कोई अन्य गुलाब के फूल पर चला जाए, मतलब उसका दूसरा और तीसरे किसी अन्य पुष्प पर चला जाए। तो इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण। जो स्वयं में कर रहा, मतलब अपना ही परागकोश है, अपने ही पौधों को क्या कर रहा है? परागित कर रहा है। समझ में बात? जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक मिनट तब देख लो। अच्छा, मान लीजिए ये क्या है? एक क्या है? तना है, इससे एक शाखा निकली, ठीक, इससे एक शाखा निकली। सपोज दैट करिए यहाँ पर एक फूल है, ठीक, यहाँ पर क्या है? एक फूल है, ठीक, यहाँ पर ये ले लीजिएगा, मान लीजिए वर्तिका हो गई आपकी, ठीक, और ये क्या हो गया? आपका परागकोश हो गया। इसमें भी वही संरचना होगी बेटा, ठीक, ये आपकी वर्तिकाग्र हो गई, ये क्या हो गया? परागकोश हो गया। अब बेटा इस परागकोश से, समझना बात को, बस इस परागकोश से परागकण निकल करके इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आए, ठीक,
या फिर इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए, अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए। बेटा यही क्या है, स्वपरागण। स्व का मतलब अपने आप में क्या कर रहा है, परागण कर रहा है, अपने पूरे खानदान को परागित कर रहा है, किसी अन्य के पास नहीं जा रहा। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर यही इसी तरह संरचना हो जाए, यहाँ पर अगर इसी तरह संरचना हो जाए, अब देखो अगर यहाँ से परागकण इस पराग कोश से परागकण निकलकर अगर यहाँ की किसी वर्तिकाग्र पर आए तो एक ऐसा परागण होगा। तो सर सामने से जवाब आना चाहिए कि सर ये परागण कैसा है, पर परागण, क्योंकि दूसरे में जा रहा है। कहां पर जा रहा है, दूसरे में जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, अपने में ही हो रहा है। एक ऐसा परागण है बेटा, स्वपरागण है। बात समझ में आ गई, कैसा परागण है, स्वपरागण है। ठीक, एक बार डिफिनीशन आप फिर से पढ़िएगा। कह रहे हैं कि जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, या फिर ऑटोगैमी कहते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलें। चलिए बेटा नोट्स बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना बेटा। ठीक है, एक चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहते हैं बेटा कि आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स बनाते रहना। ये मत सोचना कि हमारे पास अभी तो जून चल रहा है, बहुत सारा टाइम है, क्योंकि बेटा टाइम नहीं है आपके पास। क्योंकि अगर आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके लिए बेटा क्या आपको नोट्स मेहनत बहुत सारी करनी ही पड़ेंगी ना। क्योंकि अगर आप मेहनत से भाग रहे हो तो बेटा दिक्कत होगी। कहते नहीं कि जिस मेहनत से आप भाग रहे हो आज, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी बेटा, यही कल आपको हीरा बनाएगी। इसलिए बेटा पढ़ाई के साथ कोई ढील नहीं बेटा, कोई ढील नहीं, क्योंकि ये हमारा पहला काम और आखिरी काम पढ़ना ही है। चलिए बेटा अभी आपने पढ़ा था स्वपरागण। स्वपरागण आपने समझ भी लिया था, अच्छे से पढ़ भी लिया था, स्क्रीनशॉट ले भी लिया था। अब बात करते हैं बेटा स्वपरागण, थोड़ा सा अंदर जाएंगे। अब देखो स्वपरागण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, अभी आपको परागण के प्रकार पता था कि परागण 2 प्रकार का होता है, इसी से पता था ना। लेकिन अब पढ़ेंगे स्वपरागण, पढ़ लिया, स्वपरागण का पहला प्रकार पढ़ेंगे बेटा। स्वपरागण मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं, किसके स्वपरागण का जवाब आना चाहिए कि स्वपरागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बेटा स्वयुग्मन परागण, जिसे ऑटोगैमी कहते हैं, इसको भी ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है सजात पुष्पी परागण, जिसे क्या कहते हैं बेटा, घेटेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे बेटा, घेटेनोलॉजी कहते हैं। स्वयुग्मन, स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है, स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण, ठीक बेटा, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वयुग्मन परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्वयुग्मन परागण कहते हैं। अब इधर आ जाओ एक मिनट, इस वाले पुष्प को देखो ध्यान से, देखो बढ़िया तितली जैसा बना हुआ है। इधर देखो क्या कह रहा है, ये देखो क्या है आपका परागकोश, ये देखो आपका परागकोश, इस पर बेटा मैंने डॉट रखे हैं, और ये क्या है परागकण है। जब किसी एक पुष्प का, मतलब जब किसी एक पुष्प का परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। कहाँ पर, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, तो इस परागण को क्या कहेंगे हम बेटा, स्वयुग्मन परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वयुग्मन परागण कहेंगे। और किसका बेटा परागण हो रहा है, यहाँ स्वपरागण हो रहा है, क्योंकि एक ही पुष्प में हो रहा। कौन सा युग्मन है बेटा, तो स्वयुग्मन है। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए तो ऐसा परागण बेटा स्वयुग्मन परागण कहलाता है। देखो यहाँ पर लिखा हो, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, देखो इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहा, तो ऐसा परागण बेटा स्वयुग्मन परागण कहलाता है। बिल्कुल आसानी में समझ लिए हम लोग ना। अब बात करते हैं किस पर बेटा, समजात पुष्प परागण। जब एक पुष्प के परागकण, ठीक है, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या फिर स्थानांतरित होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को बेटा हम समजात पुष्पी परागण कहते हैं। समझ लीजिएगा, ये दोनों पुष्प जो है बेटा एक ही पौधे से लगे हुए हैं। ठीक, ये देखो ये दोनों पुष्प क्या है बेटा, एक ही पौधे से लगे हुए हैं, मान लीजिएगा। ठीक, दोनों एक ही पौधे से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वाले के परागकोश से परागकण निकल करके
इसी पौधे के अन्य पुष्प पर, इसी पौधे के अन्य पुष्प पर जाए तो ऐसा परागण बेटा समजात, मतलब सम का मतलब बेटा समान, यानी कि एक जैसा, जाति का मतलब उसी जाति के जिसकी जाति एक जैसी हो और एक ही पेड़ पर लगे हों, तो ऐसा उनके मध्य होने वाला परागण बेटा समजात परागण कहलाता है। मैंने कहा मान लीजिए कि एक गुलाब का पेड़ है, फिर से ठीक, एक गुलाब के पेड़ पर बेटा दो गुलाब के फूल लगे हुए हैं, ठीक, एक फूल की वर्तिकाग्र बेटा है, वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प का परागकण आता है। मान लीजिए कि एक फूल गुलाब का पेड़ लगा हुआ है, ठीक, एक गुलाब का पेड़ लगा हुआ है, उसकी बेटा एक डाली का नाम ए है और दूसरी डाली का नाम क्या है, बी है। ए डाली पर जो पुष्प है उसका परागकण निकले, ठीक, बी डाली वाले पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाए, ठीक, तो ऐसा परागण क्या कहलाएगा बेटा, समजात, क्योंकि दोनों गुलाब हैं, दोनों समान जाति के हैं, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, एक ही पेड़ पर मिल रहे हैं, उनके मध्य होने वाला परागण बेटा स्वपरागण कहलाता। बात इतनी सी थी, खत्म। आंसर समझ में आ गया होगा। अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम एक चीज़ आपसे बता दें कि स्वपरागण के लिए कौन कौन सी स्थितियाँ ऐसी होती जिनमें स्वपरागण संभवतः बहुत अच्छे से होता है, जिसके लिए स्वपरागण के लिए ज़रूरी है। जैसे ठीक है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जो स्वपरागण के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है, मतलब इन कंडीशनों में स्वपरागण बहुत अच्छा होगा, है ना। तो पहला बेटा क्या, द्विलिंगी, ठीक, पुष्प का होना, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, पुष्प द्विलिंगी होना, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। अगर पुष्प द्विलिंगी नहीं तो स्वपरागण नहीं होगा, समझ रहे हो रात को, नहीं होगा, मतलब मुश्किल होगा। देखो यहाँ पर क्या है, इस पुष्प में क्या है, एक नर जननांग है, दूसरा क्या मादा जननांग है, ठीक, यानी कि पुष्प कैसा होता है, फ्लावर की संरचना कैसी होती है, बाइसेक्सुअल होती है, पुष्प कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। अब यहाँ पर परागकोश भी है और यहाँ पर वर्तिकाग्र भी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि स्वपरागण आसानी से हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नर जननांग है भी, मादा जननांग है, दोनों एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाना, बाइसेक्सुअल, यानी कि जो है कह सकते हैं कि जो है आसानी से स्वपरागण हो सकता है, एटोगैमी आसानी से हो सकती है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा अगला, समकाल पक्वता, होमोगैमी। बेटा इस शब्द को समझना, इसमें एक मैंने लाइन लिख दी है कि स्वपरागण के लिए वर्तिकाग्र तथा परागकोश का एक ही समय पर परिपक्व होना ही समकाल पक्वता कहलाती है। क्या कहलाती है, समकाल पक्वता। सम का मतलब देखो बेटा, ये हिंदी साहित्य का शब्द कितना गजब का, इसको समझो। सम का मतलब समान, काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब मेच्योरिटी, मतलब एक ही समय पर दोनों के दोनों मेच्योर हो। ऐसा नहीं कि पता चला कि, समझो मेरी बात को, कि स्वपरागण कब होगा, जब वर्तिकाग्र और परागकोश के परागकण आपस में मिलेंगे तब स्वपरागण होगा, ठीक। लेकिन स्वपरागण तब होगा जब दोनों क्या होंगे, पूरी तरह से मेच्योर होंगे। ऐसा मान लीजिए कि परागकोश के अंदर परागकण बन गए, मेच्योर हो गए, और परागकण फट गया, और परागकोश फट गया, अब परागकण बाहर आ गए। अब वर्तिकाग्र वो बढ़िया सुस्त आराम से सो रही है, उसका कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, वो मेच्योर ही नहीं हुई है, वो 2 महीने बाद मेच्योर हो रही है। तो परागकण जो आ गए हैं बाहर, वो क्या होंगे बेटा, खराब हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या स्वपरागण होगा, यानी कि जवाब आएगा कि स्वपरागण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र सो रही थी, इसलिए अभी मेच्योर ही नहीं हुई है, मेच्योर नहीं हुई, तो इस कंडीशन में क्या है, स्वपरागण नहीं हो सकता। क्योंकि स्वपरागण के लिए परागकोश के अंदर परागकण और ये जो इस तरीके से में आपका वर्तिकाग्र है, ये दोनों को क्या होना चाहिए, साथ मेच्योर होना बहुत जरूरी है। समकाल पक्वता मतलब दोनों एक साथ मेच्योर हो, दोनों एक साथ मिले, और तब क्या होगा बेटा, आपका स्वयुग्मन होगा, यानी स्वपरागण होगा, है ना। अब बात करते हैं बेटा अनउन्मीलित परागणी पुष्प। इस शब्द को ध्यान में रखना, मिलेगा किताब में। हम यकीनन के साथ कह सकते थे कि आप इस शब्द को समझने में बहुत मुश्किल होती होगी आपको, या फिर आप कह सकते हैं इसको आप अभी तक मिला नहीं होगा, मिला होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अनउन्मीलित होता क्या है ना। समझना इस बात को। कुछ ऐसे पुष्प जो सदैव बंद होते हैं उन्हें अनउन्मीलित परागणी पुष्प कहते हैं। मान लीजिए ये क्या देख रहे हैं आप, ये दल है ना, ये दल है, ये दल बंद हो जाए पूरी तरीके से, किसके ऊपर, पुष्प के ऊपर से दल बंद हो जाए। अब दल के अंदर क्या रहेंगे, आपका वर्तिकाग्र रहेगा, आपके जो है परागकोश रहेंगे, परागकण रहेंगे। तो उस कंडीशन में बाहर से तो कोई परागकण आ नहीं सकता, क्योंकि वो पुष्प क्या है, बंद है। अगर पुष्प बंद है तो इसका जो परागकोश से परागकण निकल करके अंदर ही इसके अंदर गिर जाएंगे, अंदर गिर जाएंगे तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि अनउन्मीलित परागणी पुष्प मतलब जिनके परागकोश और
परागकोश और वर्तिकाग्र किसके दल के द्वारा, पेटल के द्वारा क्या होते हैं, बंद होते हैं। उनमें क्या बेटा जो है स्वपरागण बहुत आसानी से होता है। तो ये 3 कंडीशन थी बेटा जो आपको ध्यान में रखना है कि पहला क्या पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, दूसरा क्या है समकाल पक्वता होना चाहिए पुष्प में, दोनों एक ही समय पर क्या वर्तिकाग्र और परागकण दोनों क्या हो, परागकोश एक ही समय पर मैच्योर हो। अगला क्या बेटा अनमूल्य परागणीय पुष्प, यानी कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो सदैव बंद होते हैं, इनमें परागकोश इसमें जो स्वपरागण बहुत आसानी से होता है। तो ये 3 चीजें थी बेटा ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेटा क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मैंने यहाँ तक स्वपरागण पूरा का पूरा खत्म कर लिया। प्रकार हमने पढ़ लिए, स्वपरागण होता क्या है, स्वपरागण के प्रकार पढ़े, उसके बाद उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। अब बेटा हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे पर परागण, वो हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और सारी डिटेल मैंने डाल दी, कोई भी चीज़ छूटी नहीं, बिल्कुल आसान भाषा मैंने बता दिया था। और जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं स्वपरागण पर परागण से वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ताकि हमें पता चले कि हाँ बच्चों तक पहुंच रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। अगर कोई डाउट रह गया तो पूछ लिया करो, अगली क्लास में आपको डाउट सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा बेटा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।